वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग नए, ध्यान रखिएगा कि मैं अभी ये जो पार्ट हम लोग मिसलेनियस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मिसलेनियस 2B एक्सरसाइज। और ये मिसलेनियस 2B एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस पार्ट में इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डील किया था, ठीक है। और अभी हम ऑब्जेक्टिव के बाद आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है और वो क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो गया क्योंकि इसके अलावा सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन नहीं है। तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्टली सेकंड कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4-5 प्रॉब्लम्स में ऐसा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है। तो अगर जिसमें कुछ करेक्शन की जा सकती है तो मैं उसमें करेक्शन करके आंसर के अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज करके आंसर लाऊंगा डेफिनेटली। बट अगर 3 इक्वेशन चाहिए हमको, लीनियर इक्वेशन एक ही इक्वेशन अवेलेबल है तो हम 2 इक्वेशन कहां से लेके आएंगे आंसर के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने पहले पार्ट को छोड़ दिया है, जरूरत करने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच व्हाट सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन से करना है। क्वेश्चन हमको ये गिवन है, थोड़ा डिफरेंट इस क्वेश्चन में क्योंकि वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट में ए दिया हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं इसको मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं देखिए, पहले मैं लिखता हूं, फर्स्ट में हम लिखते हैं इस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, बना देते हैं 1 1 1 1 1 1। देन सेकेंड मैट्रिक्स के कोफिशिएंट कौन कौन है, 2 3 एंड 2, 2 3 एंड दिस इज 2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x y and z व्हाट, a एंड 2a। क्या था तो क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स और लास्ट में कांस्टेंट मैट्रिक्स, याद होगा आपको। क्या करते हैं इसके बाद वेरिएबल वाला x y and z और लास्ट में कांस्टेंट वाला 1 2 एंड 4, याद होगा। दिस इज a x इक्वल टू b टाइप, ये हमारा है a x इज इक्वल टू b टाइप मैट्रिक्स हो जाता है। इन्वर्जन में हम कैसे करते थे, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व किया हुआ है। इन्वर्जन में हम इस x को सेपरेट करने, अकेला करने की कोशिश करते थे। तो इस x को अकेला करने के लिए हमको a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने का बेस्ट ऑप्शन होता है मल्टीप्लाइंग a इनवर्स। मल्टीप्लाइंग को प्री बोलता हूं, है ना, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्री मतलब पहले, दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ द साइड्स। देखिए क्या होने वाला है, इस ax में मैं इक्वल टू b गिवन है, मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं a इनवर्स का। जी बिल्कुल, प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने a इनवर्स का। अब a इनवर्स इंटू a इज व्हाट, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b इंटू b। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ, क्या होता है कि a इनवर्स इंटू a हो जाए या फिर a इंटू a इनवर्स हो जाए, दोनों होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं एक और चीज, वो क्या है, कभी भी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ होता है तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b। हमको अल्टीमेटली x की वैल्यू कैसे मिलेगी, a इनवर्स इंटू b। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको x का इनवर्स, सॉरी a का इनवर्स हमको निकालना है। ध्यान से, a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं a को इंडिविजुअल अलग कर देते हैं, हम a को इंडिविजुअल अलग कर देते हैं। a इज व्हाट, दिस इज a, है ना, यही a है। मैं चलो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम a इज इक्वल टू, हमारे पास a कौन है, मेरे पास है 1 1 1, देन 2 3 2, नाउ a 2a। ये जो भी a है हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स पे लिख दिया। अब a मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स चाहिए, फिर मैं b में बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा। चलिए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, बिल्कुल बारी बारी से। तो कोफैक्टर मतलब aij होता है -1 की पावर i प्लस j और mij होता है, ठीक है। चलिए तो a11 निकलेगा, फिर a12 निकलेगा, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। a1 मतलब 1 की पावर 1 प्लस 1, है ना, a11 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 1 और m11 दैट मीन्स -1 टू दी पावर 2। चलिए m11 कौन सा है, इसके लिए 1 1 लोकेशन ये माइनस होगा, कॉलम और रो छोड़ो, रिमेनिंग का डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, 3 2a और 2a, मतलब दिस इज पॉजिटिव, ये बन जाएगा 6a माइनस 2a, तो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a11 इज 4a। चलिए a12 भी निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 2, m12 -1 की पावर 3, m12 लोकेशन कौन सी है, 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये लोकेशन
कॉलम और रो छोड़ोगे, कॉलम और रो छोड़ोगे तो 2A बचेगा, 2A और 2A बचेगा। ये तो नेगेटिव दे देगा बिकॉज -1⁻³ है नेगेटिव। दिस इज 4A - 2A, तो फिर से जाएगा 2A। चलिए A13 हम ऊपर निकालते हैं, बेटर रहेगा, है ना। A13 हम यहां पर निकालते हैं। A13 इज इक्वल टू -1⁻1 + 3 और M13 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, M13 ये तो पॉजिटिव बनेगा तो -1⁴ M13 कौन है देख लेते हैं। 13 लोकेशन ये, इसका माइनस क्या होता है, कॉलम रो छोड़ोगे 2 2 3 A, क्या बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 A एंड A, तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। ये 2A - 3 है तो -A बन गया, तो ये तो पॉजिटिव बट ये 2A - 3 है तो नेगेटिव ऑफ A बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A21 आएगा -1⁻2 + 1 M21 -1⁻3। अब चलिए 2A लोकेशन के लिए हम माइनर ढूंढते हैं। 2A मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम रो छोड़ोगे तो 1 1 A 2A, 1 1 A और 2A, ठीक है। ये 2A हो गया, इस तरीके से तो नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव 2A - A मतलब A, क्लियर। ऐसे ही A22 निकालेंगे हम -1⁻2 + 2 और M22 मतलब -1⁴। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट किसका बनेगा 2 2 लोकेशन के लिए, सेकंड रो का सेकंड कॉलम मिडिल एलिमेंट है, कॉलम रो छोड़ोगे तो 1 1 A 2A, क्या बनेगा 1 1 A और 2A। अगेन वापस चेक करते हैं, इसके लिए कॉलम और रो छोड़ेंगे 1 1 A 2A, बिल्कुल ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ये बनेगा 2A - A दैट इज A, ये तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। इस तरीके से A22 निकल गया। A23 भी हम निकालेंगे -1⁻2 + 3 M23 इज इक्वल टू -1⁵। चलिए 2 3 लोकेशन के लिए सेकंड रो का थर्ड कॉलम, दिस इज लास्ट वन, है ना। कॉलम और रो छोड़ोगे तो क्या बचेगा 1 1 AA, 1 1 AA। आपको पता है A - A 0, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख देता हूं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं A31 की तरफ -1⁻3 + 1 और M31 मतलब -1⁴। M31 लोकेशन कौन है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, दिस इज 3 1, ठीक है। कॉलम रो छोड़ोगे तो 1 1 3 2 बनेगा 1 1 3 एंड 2, दिस इज पॉजिटिव 2 - 3 मतलब नेगेटिव ऑफ 1। अब हम बढ़ते हैं A32 की तरफ -1⁻3 + 2 M32 मतलब -1⁵। M32 देख लेते हैं, 32 इज व्हाट, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ोगे तो 1 1 2 2, 1 1 2 2। आपको पता है 2 - 2 इज 0, तो डायरेक्ट 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A33 -1⁻3 3 + 3 M33 -1⁶। अब बढ़ते हैं आगे। 33 मतलब कॉर्नर एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 1 1 2 3, 1 1 2 and 3। नाउ दिस इज पॉजिटिव 3 - 2 दैट इज 1। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमको इधर तो आ गया है, क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा स्पेस हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया, एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा ना, बिल्कुल एडजॉइंट नहीं, ये हमारा बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको रिप्रेजेंट करते AI जैसे। कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखूंगा मैं A11 A12 A13 ऐसे करके लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देते हैं A11 व्हाट, ये है 4A - 2A, ये हो जाएगा 4A - 2A। A13 कौन सा, ये है, दैट इज -A। देन 2 1 2 2 2 3 क्या आएगा -A A 0 -A A एंड 0। लास्ट वन, लास्ट रो में कौन कौन आएगा 3 1 3 2 3 3। डन। अरे हमने स्मॉल ए लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल ए था, हाँ जी कैपिटल ए चलेगा, जल्दी का काम शैतान का, है ना, हो जाता है कभी कभी। चलिए कैपिटल चल रहा है ना हमारे, कैपिटल 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 इज व्हाट, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक, है ना, कोफैक्टर्स निकाल रहे थे। अभी क्या हो जाएगा, हमने क्या रखा, थर्ड रो ये है एलिमेंट -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1, बिल्कुल। अब मुझे चाहिए क्या, मैं पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालूंगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए जल्दी से। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 4A - 2A - A। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। यहां तक तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम लास्ट में। लास्ट में क्या पार्ट हमारे पास बचा, ए इनवर्स निकालना है, हमको फाइंड करनी है। बिल्कुल, ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और
हाँ हाँ हाँ, अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाले नहीं हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले इससे, बिल्कुल। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल ही लेते हैं, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन सा था हमारा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 1 1 2 3 2, 1 1 1 2 3 2 एंड लास्ट वन इज ए 2 ए 2 ए, बिल्कुल। डिटरमिनेंट ऑफ ए वॉट क्या हो जाएगा, चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 रो कॉलम छोड़ेंगे तो 6a माइनस 2a तो बन जाएगा 6a माइनस 2a तो बन जाएगा 4a। फिर नेगेटिव ऑफ सेकंड एलिमेंट, रो सॉल्व कर रहे हैं हम ना, इसका कॉलम रो छोड़ोगे तो ये बचेगा 4a माइनस 2a दैट इज 2a। लास्ट वन 1 इंटू कॉलम रो छोड़ोगे तो 2a माइनस 3a दैट इज माइनस a। अल्टीमेटली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो 4a है, ये माइनस का 2a है, ठीक है, और लास्ट वन नेगेटिव ऑफ ए तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ए जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए, ओनली ए, ठीक है। आसान है ये, हमने बहुत बार हजारों बार निकाला हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली फटाफट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब लेकिन हमको तो निकालना है भाई ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल। अब क्या करना है, मुझे वैल्यू रख देते हैं, बिल्कुल। ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन ए, और एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने अभी निकाला हुआ है, रिसेंटली क्या निकाला है, ये निकाला है 4a माइनस ए माइनस 1 माइनस 2a ए 0 माइनस ए 0 एंड 1, ये हमारा था एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल। लेकिन हमको अभी भी सॉरी ये हमारा आ गया इनवर्स ऑफ ए, क्लियर। लेकिन अभी भी हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए भाई एक्स की वैल्यू हम बाय इक्वेशन 1 यहां कर दे, इक्वेशन 1 बाय 1 से क्या हो जाएगा, बाय 1 गेट 2, ये वो नहीं है ना, इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलिए रख देते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स कौन है मेरे पास, ये है 1 बाय ए, और कौन है मेरे पास 4a माइनस ए सॉरी माइनस ए एंड माइनस 1, जी बिल्कुल अच्छे से लगा देते हैं। आगे माइनस 2a ए एंड 0 और माइनस ए 0 एंड 1, ए इनवर्स हुआ। बी कौन था हमारा, बी मैट्रिक्स इज व्हाट दिस 1 2 एंड 4, 1 2 का 4, देखिए ना क्या बात, 1 2 का 4 है ना, और 4 2 का 1, चलिए है ना। और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बिल्कुल एक्स मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो पॉसिबल तो है कैसे, देखो ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का, ये पास वाले बंधु बता देते हैं एग्जैक्टली कि भाई हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ये सेम टू सेम मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा ये बताया। 3 क्रॉस 1 का बनेगा, 3 क्रॉस 1 मतलब 3 रो, 1 2 3 रो और एक सिंगल कॉलम, ऐसा बनेगा, 3 रो एक सिंगल कॉलम, क्लियर, ये बता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। चलिए 4a मैं ऐसे लिखता हूं 4a माइनस 2a, ये 4a माइनस 2a और माइनस 4, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो का मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम तो है नहीं कि मैं इधर अगला एलिमेंट लिखूं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 2a फिर प्लस का 2a और 0 इंटू 4 मतलब 0, उसको हम 0 लिख देते, लीजिए। आगे थर्ड रो का फिर से कॉलम के साथ माइनस a और 0 और प्लस 4, बस आराम से। अभी क्या करना ये मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, यहाँ पे स्पेस जब तो बचा नहीं मेरे पास। चलो 4 में से 2 हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a माइनस 4 दैट इज 2a माइनस 4 दैट इज माइनस 2a प्लस 2a दैट इज तो 0 हो गया, प्लस 0 मतलब 0 ही है ये क्या बचा माइनस a प्लस 4, माइनस a प्लस का 4। बट अब मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू दिस है ना। अब हम ब्लैक यूज कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत हॉट पॉट हो जाएगा दवाई से ना। चलो ये भी रोने लगा बंधु, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो मेरे पास x है ना, बिल्कुल x मेरे पास क्या है, x मेरे पास खुद मैं बोलता हूं x y और z का कॉम्बिनेशन है। x बोलता है कि मैं खुद कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मैं खुद कॉम्बिनेशन, ये 1 बाय हम यहाँ पे लगाना भूलिएगा, ध्यान रखिए 1 बाय a लगा हुआ है ना, इसी का कैलकुलेशन ये है। x बोलता है मैं खुद x y z, देखो ना x मैट्रिक्स को मैं क्या सपोज किया था, ये खुद कौन था, मैं x y z वेरिएबल का मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। तो x y z इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाय a ऑफ
2a माइनस 4 दैट इज 0 और दैट इज माइनस a प्लस 4। यहां तक तो क्लियर होगी बात। अब बढ़िए क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए उसका, या डिवीजन जो बोलते हैं 1/a का सब में मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं हम, किसी भी स्केलर का, नंबर का, वो हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब क्या हो जाएगा, ए जाएगा तो ये भाई साहब बनेंगे क्या, 2 माइनस 4/a, दिस इज 0 और ये बन जाएगा -1 प्लस 4/a। क्लियर होगा, अरे डिवाइड कर दिया इससे, 2 माइनस 4/a, ये तो 0 और ये -1 प्लस 4/a। अल्टीमेटली कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4/a, y इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1 प्लस 4/a या फिर 4/a माइनस 1 एग्जैक्टली। आई होप ये समझ आया होगा, बड़ा आसान था, हमको वैसे ही कैलकुलेशन करना था जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। बस डिफरेंस इतना सा था कि इसमें ए के प्लेस में क्या इस बार दिया था, मतलब नंबर्स के प्लेस में ए भी मेंशन कर दिया था, ए के फॉर्म पे आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इसमें शायद करेक्शन है, बुक में कुछ गड़बड़ दिया है, यहाँ एक साइन वाइन का, मैंने इसको करेक्ट किया हुआ है। आप एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा कि एज इट इज क्वेश्चन बुक में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। आने वाले 2-3-4 क्वेश्चन में आप बुक में एक बार वापस से मेरे और बुक के क्वेश्चन मैच कर लेंगे, थोड़ा सा बुक में करेक्शन आपको मिलेगा, कहीं पे जेड नहीं दिया या फिर शायद एक जगह एक्स के प्लेस में भी जेड दे दिया था, है ना, तो मैंने करेक्ट किया हुआ है, आंसर भी टैली की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हमको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो वापस से हम इसको मैट्रिक्स बना देते हैं। कैसे, पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ये बनेगा ए मैट्रिक्स, ये बनेगा हमारा एक्स मैट्रिक्स और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगा हमारा बी मैट्रिक्स, है ना। यही करते हैं। ए मैट्रिक्स जो बनेगा इनके कोफिशिएंट से मिलकर बनेगा 5 -1 एंड 4, दिस इज 2 3 एंड 5, नाउ दिस इज 5 -2 एंड 6। बिल्कुल, अभी इसी करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर है होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, रो टू कॉलम होता है ना, रो से कॉलम होता है। तो 5x - y प्लस 4z आ गया, इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट का 5 आ गया, सेकेंड वाले के लिए 2, थर्ड के लिए -1। ये तो हमने बहुत बार बनाया हुआ है ना, इस ax प्लस बी फॉर्म। चलिए अभी मेंशन कर दिया हम इन्वर्जन मेथड के लिए कैसे करते हैं। पहले हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी फॉर्म, ये लिखते हैं ए मैट्रिक्स, ये वेरिएबल वाली एक्स मैट्रिक्स और दिस इज बी मैट्रिक्स। देन अब क्या करना है, मुझे इस x को अकेला करना है, मतलब इस a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इनवर्स। मैं लिखता हूं प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इनवर्स बोथ द साइड्स, है ना, अरे बोथ द हटा दिए, चलो जो भी है, दोनों तरफ मैंने प्री मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं। ये मेरा ax है इज इक्वल टू b है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला है कि देखिए ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही ए इनवर्स इनटू ए होता है, ध्यान रखिएगा ये प्रोसीजर हमको इन्वर्जन मेथड में हर बार करनी है। आपको पता है ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एंड एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब फिर से लिखना पड़ेगा मुझे कि आइडेंटिटी इंटू एक्स जो होता है, आइडेंटिटी इंटू एक्स बोलो या एक्स इंटू आइडेंटिटी, दोनों का मतलब होता है एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं। फाइनली हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब मुझे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मिलेगी। इनवर्स ए का इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लाई करना है बी पे। चलिए देख लेते हैं कैसे। ए का इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए तो मुझे गिवन है, ए मेरे पास है, मैं ए आई जे लिखता हूं, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। कोफैक्टर निकालेंगे हम, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के बाद हम उसको ए इनवर्स निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए चलिए देख लेते हैं, a11 मेरे पास जो आएगा -1 की पावर 1 + 1, है ना, और m11 मतलब -1 टू दी पावर 2। m11 कौन है भाई, m11 मतलब इस लोकेशन के लिए 1 1, कॉलम रो छोड़ोगे तो 3 5 -2, 3 5 -2 एंड 6। तो ये तो पॉजिटिव क्योंकि -1 टू दी पावर 2 है। 18 + 10, हाँ 18 + 10 तो हो जाएगा 28। एग्जैक्टली आंसर है 28। अब बढ़ते हैं आगे। a12 इज -1 की पावर 1 + 2 और m12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा 3। बिल्कुल बिल्कुल, ये बन जाएगा हमारा 3। 1 2 लोकेशन कौन सी है, इसके लिए माइनर क्या होगा, 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और रो छोड़ोगे तो 2 5 5 6, 2 5 5 6, ये हो जाएगा नेगेटिव
बिल्कुल। 18 माइनस 25 कर देते हैं हम। 18 माइनस 25 ना 7 माइनस 7। 18 माइनस 25, हाँ जी बिल्कुल 7। हाँ नहीं नहीं यार 18 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 12 माइनस 25 है ये, अभी एरर हो जाता। 12 माइनस 25 तो 12 दूनी 24 और 1 25 होता है, तो 13 हो जाएगा, है ना। 12 माइनस 25 ठीक है। अब बढ़ते हैं हम A13। ऐसा अगर एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है तो मुझे वो पार्ट बनाने में बड़ा तकलीफ हो जाती है, आंसर गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए A13 इज व्हाट, -1 to the power 1 plus 3 मतलब -1 to the power 4। अब देखते हैं 1 3 लोकेशन कौन सी होती है माइनर की। 1 3 तो ये हो जाता है लोकेशन, कॉलम 2 छोड़ोगे इन चारों को डिटरमिनेंट 2 3 5 -2 2 3 5 एंड -2 वापस से, हाँ जी बिल्कुल। तो -4 माइनस 15 तो हो जाएगा माइनस का 19, ये तो पॉजिटिव दे देगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 12 माइनस 25 ठीक है, तो ये नेगेटिव बनता और इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव बनता, है ना। इतना बड़ी चीज हो गई, ये पॉजिटिव बनेगा बिल्कुल। अब ये A13 हो गया। अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग A21 भी यही निकाल लेते हैं, -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा 3 और डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 1 के लिए इसके डिटरमिनेंट कॉलम रो छोड़ोगे तो -1 4 -2 6 -1 4 -2 एंड 6 बिल्कुल सही। ये तो नेगेटिव देगा, बिल्कुल नेगेटिव देगा, तो लगा देते हैं ना हम नेगेटिव। -6 प्लस का 4 8 -6 प्लस का 8 मतलब प्लस का 2 और ये -2 तो मतलब -2 हो गया। तो मेरे ख्याल से A21 तो बन जाएगा। A22 भी हम कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 2 M22 मतलब -1 to the power 4 और 2 लोकेशन मतलब मिडिल वाली, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, कॉलम रो छोड़ोगे तो 5 4 5 6 5 4 5 6 मतलब ये -1 to the power 4 है मतलब पॉजिटिव। 30 माइनस 20 5 से 30 माइनस 20 30 माइनस 20 क्या होगा 10, ये 10 पॉजिटिव रहेगा, है ना। -1 to the power 4 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमको जो निकालना है ना ये ऐसा है। चलिए तो A22 हो गया, A23 निकालेगा, है ना। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और M23। अब बढ़ते आगे, क्या हो जाएगा -1 to the power 5 और M23 कौन है देख लेते हैं, -23 सेकंड रो का थर्ड कॉलम ये होता है। कॉलम और रो छोड़ोगे तो 5 - 1 5 -2 5 - 1 5 -2 दैट इज, ये तो नेगेटिव दे देगा, -1 to the power 5 है, ये देगा -10 + 5 तो हो जाएगा -10 प्लस का 5 मतलब माइनस का 5 आने वाला है और ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव का 5, है ना। ये कैलकुलेशन एक बार अच्छे से और आप देख लिया करो साथ साथ में, है। ऐसे A31 हो जाता है -1 की पावर 3 + 1 M31 क्योंकि -1 to the power 4 देख लेते M31 कौन सा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम रो छोड़ोगे तो इनका डिटरमिनेंट -1 4 3 5 -1 4 3 एंड 5 दिस इज पॉजिटिव तो क्या बनेगा -5 -12 ठीक है, -5 -12 ना 12 और 5 17 तो हो जाएगा नेगेटिव वाला 17, है ना। 5 और 12 बिल्कुल, तो -17 हो गया। अब बढ़ते एक और बचा, नहीं दो बचे, -1 की पावर 3 + 2 M32। अब बढ़ते हैं -1 to the power 5 32 लोकेशन कौन सी, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये लोकेशन कॉलम और रो छोड़ोगे तो 5 4 2 5 5 4 2 5 मतलब ये तो नेगेटिव बनाएगा बिल्कुल। और 25 - 8 25 में से 8 है ना, वापस देख लेते 25 - 8 बिल्कुल, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 और 4 जाएगा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 25 - 8 ना 5 जाएगा तो 20 और 3 जाएगा तो 17, है ना। गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि गड़बड़ी होने में पूरा वीडियो खराब हो जाता है मेरा, है ना, फिर से करनी पड़ती है सारी मेहनत। A32 हो गया। चलिए A33 भी कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 3 और M33। ऐसी सिली मिस्टेक ही अक्सर हुआ करती है जिससे वीडियो खराब हो जाता है फिर। हाँ अब बढ़ते 33 मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के लिए माइनर क्या होगा, ये लोकेशन थर्ड रो का थर्ड कॉलम, कॉलम रोल करें 5 - 1 2 3 5 - 1 2 एंड 3। वैसे आप लोग बहुत समझदार है मुझे पता है, देखते जाइएगा, कभी कुछ ऐसी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप कैलकुलेशन उसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव
माइनस 15 प्लस 2 17। अरे वाह, कितने सारे 17 आ रहे हैं। अब बढ़ते, मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोफैक्टर से ही निकाला हुआ सारा, ए आई जे मैट्रिक्स निकाला है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा कौन सा, A11 A12 A21 है ना, A21 A22 A23 ऐसे करके हम लिख देते हैं। बराबर पहली रो के एलिमेंट्स कौन कौन है, 28 13 माइनस 19, 28 13 माइनस 19, देन -2 10, -2 10 एंड देन 5। बिल्कुल, थर्ड रो के एलिमेंट्स -17 एंड 17। तो सही है। अब क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मुझे तो निकालना है भाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही होता है। अब क्या करना है हमको, ट्रांसपोज कर देते हैं। बिल्कुल, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 28, बढ़िया लिखना पड़ेगा, विजिबल होना चाहिए, 28 13 -19 -2 10 एंड 5। अब जो हो जाएगा -17 और 17, देन ये माइनस है। तो अब क्या कर रहा है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रख लेती क्योंकि हमको इनवर्स निकालना है ना। तो ए जो मेरे पास है, एक काम करते हैं हम इस वाले स्पेस का यूज करते हैं तो थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए कहा गया मेरा, हाँ जी ए मेरे पास 5 -1 4, ये हो जाएगा 5 -1 4 और ये है 2 2 3 5 और ये है मेरा 5 -2 एंड 6। एग्जैक्टली यही है, 5 -1 4 2 3 5 और 5 -2 6। बिल्कुल। अब क्या करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। ये तो वैल्यू निकालते आप सभी लोग को आता भी है, जल्दी से कर देता हूँ। 5 × 18 + 10, 18 + 10 28, माइनस ऑफ -1 प्लस हो जाएगा, कॉलम रो छोड़ोगे, 12 - 25, 12 - 25 निकाला तो होगा मैंने, 12 - 25 13, बिल्कुल है ना, -13 + 4 × क्या बच जाएगा, -4 -15 तो -19 हो जाएगा ये। बिल्कुल। अब क्या करना है, मुझे कैलकुलेट कर देना जल्दी से। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 5 जा 40 40 है ना, 0 4 10 और 4 140 माइनस, ये 13 था मेरा, -13 था ये, हाँ जी, -13 और -76। चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 140, ये हो जाएगा 9 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी माइनस कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ये तो 1 हो जाएगा, 10 - 9 1 3 13 5 51 हो गया। बिल्कुल, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 51 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अल्टीमेटली निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो मैं पहले इनवर्स यहां मेंशन कर देता हूं, यहीं पे कर देते हैं हम। हैंस इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अरे यही तो करते आ रहे हैं हम कई बार से, है ना। रख देते हैं इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 51 है, बिल्कुल, और एडजॉइंट मैट्रिक्स हम यहां रख देते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स वैसे कौन है, अभी तो निकाला हमने, ये 28 -2 -17, देन 13 10 -17 -17, देन 19 5 एंड 17। ठीक है, 19 5 एंड 17 एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब मुझे ए इनवर्स थोड़ी निकालना है, हमको तो ये निकालना था बाय इक्वेशन 1। यहां मेंशन कर देता हूं मैं, चलो ब्लू यूज कर देते हैं। बाय इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, मतलब ए इनवर्स इज व्हाट, हमारे पास ए इनवर्स है 1/51, 1/51 और ये है 28 -2 -17, बिल्कुल, और ये है 13 10 एंड -17, दिस इज -19 5 एंड 17, बिल्कुल। और बी मैट्रिक्स में मेरा कौन सा है, बी मैट्रिक्स इज दिस 5 2 एंड -1, है ना, 5 2 एंड -1। अब इसका कैलकुलेशन करना बड़े आराम से करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, वो ये रखना है, इनका जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले ही बताया था, आप इसका बिल्कुल ऑर्डर लिख लीजिए, 3 × 3 और ये है 3 × 1 था। ये बंधु पास पास वाले एग्जैक्टली सेम टू सेम रखेंगे, ये तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। साथ साथ क्या रखना है ध्यान की, जब रिजल्ट बनेगा, रिजल्टेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा रिजल्टेंट, वो कैसा बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा, वो 3 × 1 का बनेगा।
कैसा बनेगा 3 क्रॉस 1। पास वाले बताते हैं ये दोनों, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, ये दोनों बताते हैं एग्जैक्टली सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बचे हुए ये दो बताते हैं रिजल्टेंट की भाई रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा कौन सा बनने वाला। चलिए देख लेते हैं आगे। x इज इक्वल टू 1/51, तो कैसा बनने वाला 3 क्रॉस 1 का। 3 क्रॉस 1 का मतलब 3 क्रॉस 1 का मतलब 3 रो और सिंगल एक कॉलम बनेगा। देन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, एक ही कॉलम है उधर। 28 इंटू 5 मैं लिख देता हूं 28 इंटू 5 -4 है ना, 2 इंटू 2 प्लस का 17। आगे सेकंड रो का ऐसे, क्योंकि फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम तो है नहीं कि इधर पर लिखेंगे अपन इसको, इसलिए सेकंड रो नीचे आ जाते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 13 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 20 लिख देते डायरेक्ट, और -17 इंटू 2 34। अब ये इसके साथ कैलकुलेशन होगा, है ना, सही है बिल्कुल। 13 इंटू 5 10 इंटू 2 -17 इंटू नहीं क्या इसका मल्टीप्लाई इससे ना, 13 इंटू 5 10 इंटू 2 20, 17 इंटू 1 तो प्लस का 17 होगा, अब भी गड़बड़ी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं थर्ड का थर्ड के साथ। अब -19 इंटू 5 5 इंटू 2 मतलब 10 -17, बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होने वाला है। 1/51 में ऐसा ही रखता हूं एज इट इज, ये हो जाएगा 140 और ये 17 ऐड कर देते हैं हम, तो 751, इसमें से 4 जाएगा तो 153, 1 दिस इज 153। अब ये कितना हो जाएगा 65 20 और 17 तो हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 102। लास्ट वन और देख लेते हैं 90 इंटू 5 और 17 भी नेगेटिव है, 110 112 नेगेटिव का साथ, है ना। अब इसमें से प्लस का 10 करेंगे तो ये भी 102 -102। तो समझ आ गया होगा, अरे कैलकुलेशन है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती तो आप चेक कर लीजिएगा, अपन को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। वैसे आंसर भी ध्यान देना चाहिए, पर फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कभी कभी बुक में भी आंसर गड़बड़ होता है तो वहां भी देख लीजिएगा। अब 51 का डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जब होता है तो हर एक एलिमेंट पर मल्टीप्लाई हो जाता है। 51 ये 3 टाइम्स होता है 3, ये 51 इंटू 2 होगा और ये भी हो जाएगा -2। तो अब तो क्लियर, ये कैलकुलेशन में क्लियर कर रहा हूँ, ये वाला कैलकुलेशन में फिलहाल क्लीन करता हूँ। तो आप ध्यान से देखते हैं x इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास, बट आपको पता है x मेरा कौन है, x मेरा मैट्रिक्स खुद एक मैट्रिक्स है। x कौन मैट्रिक्स है, x y और z कंटेन किया हुआ मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू 3 2 एंड -2, यही है, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको पता है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -2 इज आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ आया होगा। अगर कुछ ओडिस हो जाती तो आप देख लीजिएगा करिए, और इस तरीके से क्वेश्चन करना है, हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अल्टीमेटली जो ऐसा लिखा होता है इनवर्स में हमको ये फॉलो जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। क्या x को अकेला करना है तो इसके पास प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई जो भी करते हैं आप वो करिए, निकाल लीजिए ए इनवर्स, इंडिविजुअल ए इनवर्स निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर ला लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आप फिलहाल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्वेश्चन, वापस से इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। जल्दी से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा और ये बनेगा बी मैट्रिक्स, है ना, बनेगा बिल्कुल। ए मैट्रिक्स में इसके कोफिशिएंट हो जाएगा 2 3 3 1। इसके बाद क्या बनेगा, राइट हैंड इस तरफ बनेगा वेरिएबल मैट्रिक्स, मतलब x और y। इस तरफ बनेगा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, कांस्टेंट कौन सा है, -5 and 3। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, बहुत आसान है, हमने कई बार बनाया हुआ है। अब इसको भी इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। ax इक्वल टू बी फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि a दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको अपन x लिखते हैं, दिस इज b। देन अब क्या करना है, हमको x को अकेला करना है, तो हमको a इनवर्स इसको हटाना है, a को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इनवर्स बोथ द साइड्स, है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, प्री मल्टीप्लाई करना ध्यान रखिए, है ना। ये ax इक्वल टू b लिखा है, प्री मल्टीप्लाई कर दिए हमने a इनवर्स दोनों तरफ, तो फाइनली a इनवर्स इधर लिखा है। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आपको पता है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने कई बार पढ़ा हुआ है।
तो ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। डन। अब क्या करना है मुझे, आपको पता है आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स ही होता है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू मुझे कौन देगा, ये देगा। ए इनवर्स फाइंड कर रहा है, उसमें बी का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। देन अल्टीमेटली मुझे ए का इनवर्स निकालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ए का इनवर्स जल्दी से आप उस मेथड से मत निकालना जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आपको बताया था। आप फटाफट पलटा दीजिए और रिमेनिंग को साइन चेंज कर दीजिए, है ना। वैसे नहीं करना है हमको। रीजन ये है क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, और सब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। वो मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच या एमएससीटी जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके साथ उसको कैसे डील करते हैं मैं और भी बताऊंगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा एट लास्ट हम एक कोर्स भी मैं नया लेके आऊंगा एमएससीटी के लिए, पूरा हम एमएससीटी कवर अप करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। हमको निकालना है ए इनवर्स, तो आपको पता है ए इनवर्स के लिए पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा जिसके लिए कोफैक्टर चाहिए, और वो होता है ए आई जी इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जी होता है। a1 -1 की पावर 1 + 1 और m11 -1 की पावर 2, m11 इज व्हाट, इसके लिए 1 1 कॉलम रो छोड़ोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो ये 1 आंसर। ऐसे ही a12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 और m12 -1 टू द पावर 3 m12 कौन सा, इसके लिए माइनर कौन सा होगा, कॉलम रो छोड़ के बचेगा सिर्फ 3, लेकिन ये इसके कारण नेगेटिव बन जाएगा तो दिस इज -3। a21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 और m21 मतलब -1 की पावर 3। ये पेन गया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 और बन जाएगा m21 कौन सा है, m21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, इसके लिए कॉलम रो छोड़ोगे सिर्फ 3 बचेगा, दिस इज 3, अल्टीमेटली -3 बन जाएगा। डन। ऐसे ही a22 बनेगा -1 टू द पावर 2 + 2 और m22 -1 टू द पावर 4, है ना 4। m22 मतलब इस लोकेशन का माइनर क्या होता है, कॉलम रो छोड़ो बचे हुए का डिटरमिनेंट, 2 का डिटरमिनेंट 2 ही होता है, तो हो जाएगा ये 2। अरे हाँ -1 टू द पावर 4 मतलब 1 और ये 2, ये 4 है बाबा इधर, है ना। तो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। जल्दी से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ aij, और वो क्या है हमारे पास लिखना पड़ेगा, एक बार पंचायत कर लेते हैं, a11 a12 a21 और a22। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट रो में कौन एलिमेंट है, ये वाले 1 - 3, बिल्कुल 1 - 3, देन -3 and 2 -3 and 2। तो चलिए ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन मुझे तो एडजॉइंट चाहिए ना भाई। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो रख देते जल्दी से, ट्रांसपोज कर देते रो को कॉलम में, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम। तो यहां तक तो हमारा क्लियर है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमको अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए है। क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट दिस। तो मैं पहले इसको 2 3 3 1 लिख देता हूं, 3 1 डन, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं जल्दी। 2 - 9 मतलब -7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट आपको पता क्या है, ए इनवर्स की जो वैल्यू आती है, सॉरी ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज -7 और एडजॉइंट ऑफ ए तो अपन अभी निकाला हुआ, दिस इज 1 - 3 and 2 क्लियर। अब क्या करना देखिए, मुझे तो इस वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो रख देते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, मतलब ए इनवर्स मेरे पास कौन है, ये है -1/7, ठीक है, अपॉन 1 - 3 and 2, ये -3 है बिल्कुल। बी मैट्रिक्स के बारे में बोल सकते हैं अपन, बी कौन सा था, हमने सपोज किया बी मतलब ये वाला कौन था, -5 and 3 x इज इक्वल टू -1/7। अब देखते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करके। आपको पता है 2 × 2 का है, ये है 2 × 1 का, तो बनेगा 2 × 1 का। कैसे क्या बोला मैंने ये बोला है, मैं इसको क्लीन करता हूं, मैं एक बार वापस बता देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। ये बेकार गोबर हो गया, ये बेकार में गोबर हो गया, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा गंदा हो गया वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या करना है मैंने बताया था, आप इसका ऑर्डर लिखो 2 × 2, इसका ऑर्डर लिखिए 2 × 1। इन दोनों ये दोनों पासवर्ड वाले बताएंगे कि बंधु
आप दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो रिजल्ट बताता है कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या बनेगा, ये 2 क्रॉस 1 बताता है। तो चलिए 2 क्रॉस 1 का बताएंगे, -1/7। 2 क्रॉस 1 मतलब 1 2 रो और एक सिंगल कॉलम। बढ़ते आगे, 5 इंटू -1, वो 1 इंटू -5 दैट इज -5, -3 इंटू -3 -9। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो है ही नहीं कि अपन यहाँ पे कुछ लिखेंगे, है ना। आगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 15, 15 प्लस 3 2 6, अल्टीमेटली x इक्वल टू -1/7, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 14 होगा क्या, -14, और दिस इज 21। अब क्या कर सकते हैं हम, करना कुछ नहीं, हमको -7 को डिवाइड कर देना सभी के साथ, बिल्कुल कर देते हैं। x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2, ये नेगेटिव 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -3। बट आपको पता है x मेरा अकेला थोड़ी ना, x मेरा खुद एक मैट्रिक्स। कैसे, ये देखो x मैट्रिक्स मेरा कौन सा है ना, x मेरे पास खुद एक वेरिएबल मैट्रिक्स है जिसमें 2 मैट्रिक्स बने हुए। मेरे पास एक कॉलम है x और y का, वो मेरा 2n-3 है। हेंस आंसर इज व्हाट, x की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 2 and y इक्वल टू -3 इज आंसर। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन और दिया हुआ थर्ड वाला, आई थिंक 4th के बाद जो फिफ्थ दिया होगा, 3 वेरिएबल इक्वेशन होगी, आप उसको कर लीजिए एक बार। मतलब मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें एक आंसर नए वाले पार्ट के साथ उसको इंट्रोड्यूस करा के एक सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है, या अटैच कर दूंगा फाइल डिस्क्रिप्शन में कभी भी। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे, और अगर प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, है ना। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अगर समय मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, मैं इस पार्ट को यहीं वाइंड अप कर सकता हूँ टाइम देखने के बाद। अदरवाइज ओके, और जय हिंद पहले से एडवांस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।